हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 3 हिस्ट्री, जो आपका चैप्टर है थर्ड, द दिल्ली सल्तनत। तो जो दिल्ली सल्तनत है वो कब स्टार्ट होती है, जैसे कि सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था जो डायनेस्टीज़ थी, किस तरीके से न्यू डायनेस्टीज़ इमर्ज हो रही थी, राष्ट्रकूटा, गुर्जारा, प्रतिहारा और चोला डायनेस्टी। इस पर स्पेशल अबाउट ऑफ हमने साउथ में जो चोला डायनेस्टीज़ थी उसके बारे में पढ़ा था अबाउट ऑफ। अब हम जो कि कावेरी डेल्टा पे थी, अब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेंगे, यानी किस तरीके से दिल्ली सल्तनत जो थी 13th सेंचुरी में जो पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो जाती है, और किस तरीके से स्टार्टिंग में किस तरीके से उसमें हमारे मतलब दिल्ली पे किसका रूल था और उसके बाद कौन आया और किस तरीके से 12th सेंचुरी के बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपका इंट्रोडक्शन है कि स्टार्टिंग टू, अगर हम देखें जो दिल्ली सल्तनत है स्टार्टिंग टू एंड, तो सभी रूलर्स के बारे में, सभी डायनेस्टीज़ के बारे में एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है और कब क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे चैप्टर में कि लाइक कावेरी डेल्टा का हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था लार्ज किंगडम कौन सा था, चोला, और वो मेन बिकम द सेंटर ऑफ द लार्ज किंगडम, मेन सेंटर बना कावेरी डेल्टा पे, और वो था चोला डायनेस्टीज। डिड यू नोटिस दैट देयर वाज अ नो मेंशन ऑफ किंगडम विद दिल्ली एज इट कैपिटल। उस टाइम पीरियड में आपने नोटिस किया होगा कोई दिल्ली कैपिटल नहीं था, बट दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। ये कब हो पाया, 12th सेंचुरी में, और 12th सेंचुरी में दिल्ली कैपिटल बनती है। उससे पहले किंगडम्स होते हैं जो कि सेकंड चैप्टर में आपने उसके बारे में पढ़ रखा है। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल किंगडम अंडर द तोमर राजपूत हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान, जिन्हें चहमान्स भी कहते हैं, ऑफ अजमेर। यानी इनका रूल कहाँ था, अजमेर में। तो अजमेर से ये कहाँ पर, जहाँ पर तोमर राजपूत थे उनको डिफ़ीट करते हैं, 12th सेंचुरी में हराते हैं, और जो दिल्ली है उसको अपने कंट्रोल में करते हैं। लेकिन जो दिल्ली है जिसको फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट टाइम जिसने कैपिटल बनाया था वो कौन थे, तोमर राजपूत थे। एंड आफ्टर दैट इट वॉज अंडर द तोमर एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट जो है वो बाद में हुआ है, उस टाइम पीरियड में भी जो वहाँ पे रूलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिल्ली के अंदर क्या करा था, बहुत ही कमर्शियल सेंटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेवलपमेंट था। तोमर और चौहान दोनों ने ही किया था, और जो जैना थे यानी जो रिच मर्चेंट थे वो उस टाइम पीरियड में उस सिटी में दिल्ली में रहते थे। एंड उन्होंने बहुत सारे सेवरल टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए, कॉइन मिंटेड हेयर कॉल्ड दिल्ली वॉल, यानी जो उस टाइम पे उन्होंने कॉइन्स मिंटेड करे, कॉइन्स बनाए थे जिसको दिल्ली वॉल कहा जाता था। तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वो सर्कुलेशन में थे, मतलब उस टाइम पे वो प्रचलित थे, ज़्यादा यूज टू थे। एंड द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। अब जो ये दिल्ली कैपिटल का कंट्रोल था, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी 13th सेंचुरी के आते आते अब जो पावर है, जो तोमर हैं उनको किसने हराया, चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने। और तोमर के जो राजा कौन थे, वो थे अनंगपाल। तो अनंगपाल को चौहान जब हरा देते हैं, पृथ्वीराज चौहान, तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हरा देते हैं, और उनके बाद वहीं से स्टार्ट होती है, यानी कैपिटल की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो 13th सेंचुरी में होती है। और ये एक बहुत बड़ी बिगनिंग थी, बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एक दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन थी जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एंड दिल्ली सल्तनत के जो फाउंडर बोलेंगे या एस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे कौन थे, मोहम्मद गौरी, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का जो एक टाइम पीरियड है 13 पीरियड से जो स्टार्ट किया है। मेन चीज़ जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, बट उनसे पहले इस चीज़ को स्टार्ट कर चुके थे मोहम्मद गौरी। यानी 1192 में जब ये हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से, तो 1192 से लेकर
1206 तक का जो पीरियड है इसमें कौन होते हैं, मोहम्मद गौरी होते हैं। तो स्टार्टिंग तो मोहम्मद गौरी ने कर ही दी थी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो उनके स्लेव्स थे उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया, और वहीं से फिर हम कह सकते हैं सल्तनत के जो 5 डायनेस्टीज़ थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहीं, और बहुत ही ज़्यादा जिसे कह सकते हैं एक 12 से लेकर 14 तक का जो टाइम पीरियड था 5 डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने प्रोमिनेंट रूल करा, और एक के बाद एक मोहम्मद गौरी के बाद ये आए। आफ्टर दैट दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे अगर देखेंगे उन्होंने बहुत अलग अलग सिटीज़ बनाई इस अपने एरिया में, नाउ एज दिल्ली, जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं। एंड मैप फर्स्ट में जैसे कि आप देखेंगे यहाँ लोकेट, जैसे कि दिल्ली ए खुआना और सिरी एंड जहाँपना। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अलग अलग अपनी सिटीज़ बनाई थी उस टाइम पीरियड में भी। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है रूलर्स ऑफ द दिल्ली। दिल्ली पे किस किस ने रूल करा, डायनेस्टीज़ क्या थी, कहाँ से स्टार्ट होती हैं। राजपूत डायनेस्टी थी सबसे स्टार्टिंग में, जो कि हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर में। हमने जो डायनेस्टीज़ पढ़ी थी उसके बाद का जो है, यानी अगर हम देखें अर्ली 12th सेंचुरी, ठीक है, जो 1165 का जो पीरियड है वहाँ से तोमर जो होते हैं वो राजपूत डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करते हैं। चोला डायनेस्टीज़ कहाँ था, चोला डायनेस्टीज़ जो था वो हम पढ़ रहे थे साउथ में, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ किंगडम किस तरीके से एस्टैब्लिश हुए ऑफ दिल्ली के जो भी हैं। तो हाउ डिड दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर एंड द रूलर्स ऑफ दिल्लीज पढ़ रहे हैं, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सल्तनत की ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें कहाँ से मिल रही है। पृथ्वीराज चौहान तोमर को हराते हैं, मतलब जो तोमर्स होते हैं उनके अंदर जो एक राजा होते हैं जो अनंगपाल होते हैं, पृथ्वीराज चौहान उसको हरा देते हैं। और इन दोनों के टाइम पीरियड में दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ रही, राजपूत डायनेस्टी रही। आफ्टर दैट फिर मोहम्मद गौरी क्या करते हैं, उसको हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान को। तो 1192 से लेके 1206 का जो पीरियड है, इस पीरियड के बिटवीन में मोहम्मद गौरी हैं जो कि रूल करते हैं। बट आफ्टर उनके बाद, उनकी डेथ के बाद टर्किश रूलर आते हैं। यहीं से इन्वेंडर यानी फॉरेन इन्वेंडर घुसते हैं अफ़गानिस्तान से जो आए थे, यानी मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान से आते हैं और यहाँ पे उन्होंने रूल करा था। बट आफ्टर दैट जब कॉन्टीन्यूटी वो बनाकर गए, उन्होंने वहाँ पे जो दिल्ली में खुद रूल नहीं करा था, अपने स्लेव जो थे, जो अपने जो मेन चीज़ कह सकते हैं कि अपने जो स्लेव थे वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए कि ये एरिया आप संभालो, ये आप। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही बोली है कि मोहम्मद गौरी जो हैं डायरेक्टली खुद उन चीज़ों को रूल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उनके जो स्लेव्स हैं वो रूल कर रहे हैं। तो जो स्लेव्स हैं, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये भी मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। और उसके बाद ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश हैं, फिर रजिया उनकी बेटी हैं, और फिर गियासुद्दीन बलबन। तो ये पूरा जो टाइम पीरियड है 1206 से लेके 1219, इनको स्लेव डायनेस्टीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि जो फॉरेन से इन्वेंडर आए थे, आउटसाइडर से आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे अपना क्या करा, दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टीज़ बनाई और अपना यहाँ पे इस्टेब्लिश करा। मोहम्मद गौरी ने अपने स्लेव्स जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया था, वो थे जो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं 1206 से अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टीज़ आती है, और ये सब का टाइम पीरियड लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कुतुबुद्दीन का, सुसमुद्दीन, इल्तुतमिश का, रज़िया का, जो कि एक लेडी थी। 4 साल का पीरियड है जिसमें उनकी डेथ भी हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि लेडीज़ थी तो कोई उतना एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उनके डोमिनेट को। और गियासुद्दीन बलबन बनते हैं उनके बाद। फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई है, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को मरवा देते हैं, उसके बाद खुद उस सीट पे बैठते हैं। और उसके बाद फिर बोला है तुगलक डायनेस्टीज़, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक।
टाइम पीरियड है कि किस टाइम पीरियड तक वो रूल करते हैं। शहीद डायनेस्टी है, और इसमें बोला है जो कि खिज़ खान है वो रूल करते हैं। उसके बाद लोधी डायनेस्टीज़ आ जाती है। लोधी डायनेस्टीज़ में बहलोल लोधी हैं जो कि रूल करते हैं। आफ्टर दैट दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुग़ल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 7 to 1750, तो उस टाइम पीरियड में आपने देखा कि सेकंड चैप्टर में पहले डायनेस्टीज़ इमर्ज हो रही थी, राष्ट्रकूटा, चोला और गुर्जर प्रतिहारा। उसके बाद फिर आप देख रहे हो नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत कैसे स्टार्ट होता है। यानी दिल्ली सल्तनत का मतलब ही है कि अफ़गानिस्तान से जो टर्क से यानी जो टर्किस आए थे वो हमारे इंडिया में रूल उन्होंने करा, उन्होंने एस्टैब्लिश करा दिल्ली सल्तनत। और उससे पहले हमारे खुद के यहाँ के नेटिव जो 2 रूलर थे, राजपूत डायनेस्टीज़ जिन्होंने एस्टैब्लिश की थी, तोमर थे और चौहान थे। तो ये दोनों तो हमारे ही मतलब सब कॉन्टिनेंट के रूलर थे, लेकिन इनके बाद से फ़ॉरेन जो हैं इन्वेडर होता है तो वो यहाँ पे घुसते हैं, और आउटसाइडर होने की वजह से वो किस तरीके से एक लॉन्ग पीरियड अगर आप देखें मोर देन 300 है शायद, और उन्होंने यहाँ पे रूल करा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद अगर हम देखें तो तुरंत आ जाता है फिर मुग़ल एम्पायर, जो कि हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो ये सेकंड, थर्ड और चैप्टर 4 ये कम्प्लीटली आपको मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताता है कि पहले हिंदू थे, फिर किस तरीके से मुस्लिम आते हैं, और उसके बाद फिर अब अंग्रेज़ आ जाते हैं जो कि आप 8th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये पूरा हिस्ट्री आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से 1 by 1 समझना है, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और इस चैप्टर में तो आप पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।